हेलो फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे, तो इसमें हम 26 से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 26वां क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो यह है चुनाव आयोग को अधिकार प्राप्त है। प्रश्न क्रमांक 27वां है, निर्वाचन आयोग किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? तो राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव एवं लोकसभा का चुनाव। अगले प्रश्न 28वें प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 28वां क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के कोई 3 कार्य बताइए। तो पहला है कार्य, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना। अब यहाँ पर थोड़ा हम ध्यान रखेंगे कि संसद मतलब संसद के 2 सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा। अब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है वो निर्वाचन आयोग संपन्न नहीं करवाती है। इसके अलावा अगर हम राज्यसभा में आए तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उनका चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है। सेकंड कार्य है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना। तीसरा है निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। प्रश्न क्रमांक 29 है, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए। प्रश्न क्रमांक 30 है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो 1952 में आम चुनाव किए गए थे। प्रश्न क्रमांक 31 है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई थी? तो स्वर्ण जयंती मनाई थी। प्रश्न क्रमांक 32वां है, संसद द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है? तो फ्रेंड्स 18 वर्ष है। प्रश्न क्रमांक 33 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 33 है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो 1989 में किया गया। प्रश्न क्रमांक 34 है, वर्तमान में मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? तो वर्तमान में मत देने का अधिकार हम सबको पता है 18 वर्ष की आयु पर मिलता है। प्रश्न क्रमांक 35 पर आएंगे। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले हमें जो है चुनाव प्रचार बंद करना होता है। प्रश्न क्रमांक 36 है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, या तो कार्यकाल जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 6 वर्ष का हो जाए या उनकी आयु जो है 65 वर्ष की, अब इनमें से जो भी पहले हो तो वह उनका कार्यकाल या पदावधि मानी जाएगी। प्रश्न क्रमांक 37 है, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। प्रश्न क्रमांक 38 है, चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो यह चुनाव आयोग ही है जो प्रदान करता है। प्रश्न क्रमांक 39 यानी 39 पर आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन किसके समान है? तो यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। प्रश्न क्रमांक 40 पर आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से किस तरीके से हटाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों से ही मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 41, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की सिफारिश किसने की थी? तो यह की थी दिनेश गोस्वामी समिति ने।
प्रश्न क्रमांक 42 है, मुख्य चुनाव आयुक्त को किस आधार पर पदच्युत किया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। प्रश्न क्रमांक 43 है, चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। प्रश्न क्रमांक 44 पर आएंगे। ओके, भारत के विभिन्न निर्वाचनों के लिए कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई हैं? तो कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियां हैं जिनका कि भारत में उपयोग होता है चुनाव के लिए? तो उसमें से सबसे पहली है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। नंबर दूसरा है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। थर्ड है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली। प्रश्न क्रमांक 45 है, निर्वाचन चुनाव की तारीखें कौन तय करता है? तो यह भी निर्वाचन आयोग ही है जो तय करता है। प्रश्न क्रमांक 46 है, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यह भी निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। प्रश्न क्रमांक 47 है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार किसको है? यह राष्ट्रपति को अधिकार है। प्रश्न क्रमांक 48 है, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर सकता है, तब उसकी जो राशि है वो जब्त कर ली जाती है। प्रश्न क्रमांक 49, क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें उसकी कार्यावधि के दौरान अलाभकारी रूप से परिवर्तित की जा सकती हैं? तो नहीं। प्रश्न क्रमांक 50, 1989 में जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन कर मतदान में किसके प्रयोग हेतु प्रावधान किया गया? तो उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। प्रश्न क्रमांक 51 है, चुनाव कानून संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा सैन्य कर्मियों को चुनावों में कौन सा अधिकार प्रदान किया गया? प्रॉक्सी मतदान का। प्रश्न क्रमांक 52 है, 84वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में परिसीमन अधिनियम 2002 द्वारा कितने वर्ष तक संसदीय तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या में वृद्धि को स्थगित कर दिया गया? इसका उत्तर है वर्ष 2026 तक। प्रश्न क्रमांक 53 पर आएंगे, 53 पर आएंगे। जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा राज्य विधान परिषदों के चुनाव में किस व्यवस्था का प्रावधान किया गया? तो यह किया गया खुली मतदान व्यवस्था। प्रश्न क्रमांक 54, 1996 में जन प्रतिनिधित्व कानून में 1996 में जन प्रतिनिधित्व कानून में किए गए संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान या भारत के संविधान के अपमान के दोषी व्यक्ति को सजा होने की तिथि से कितने वर्षों तक चुनाव लड़ने पर रोक है? तो यह 6 वर्षों तक। प्रश्न क्रमांक 55 है, मतदाता सूची की तैयारी से संबंधित कानून कौन सा है? तो यह है जन प्रतिनिधित्व कानून 1950। प्रश्न क्रमांक 56 है, 56, किस कानून में चुनाव को संपन्न कराने की वैधता, चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने तथा नागरिक सेवाओं की निष्पक्षता बनाए रखने हेतु प्रावधान किए गए हैं? तो यह कानून है जन प्रतिनिधित्व कानून 1951, 1951। प्रश्न क्रमांक 57 पर देखेंगे क्या है। इसमें पूछा है चुनाव संबंधी कानून कौन से हैं? तो चुनाव संबंधी कानून 7 दिए गए हैं इधर। सबसे पहला है जन प्रतिनिधित्व कानून 1950, दूसरा है जन प्रतिनिधित्व कानून 1951, तीसरा है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952, चौथा है
मतदाता पंजीकरण अधिनियम 1960। 5वां है चुनाव के नियमों का पालन 1961। 6वां है केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1963। 7वां है चुनाव चिन्ह आदेश 1963। प्रश्न क्रमांक 58 है चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 59 है परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? इसको मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के परिप्रेक्ष्य में परिसीमन अधिनियम 2002 के द्वारा 12 जुलाई 2002 को परिसीमन आयोग का गठन किया गया। प्रश्न क्रमांक 60 है परिसीमन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो यह गठन किया गया न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आगे के क्वेश्चन हमारे पार्ट 3 में होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।